बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। ये अवामी असम्बली है। मैं आपका होस्ट चौधरी इजाज़। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बतें हैं और आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। तो एनीहो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मैंने ये फ़ैसला किया है और मेरी सारी टीम ने। देखें, ये प्रोग्राम इसी तरह है जैसे अवामी असम्बली में होता है और रियल में हम चाहते हैं इसमें कोई हिडन मकसद नहीं है, कोई इसमें कोई होती है ना कि सस्ती शोहरत, कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं, या कोई पैसा कमाना यूट्यूब से, या कोई जिस तरह के ये जो सनसनी फैलाने वाले सो कॉल्ड मीडिया के जो लोग करते हैं। देखें, सारी दुनिया मुझे जानती है। हमने ये फैसला किया है सारी टीम ने कि हम हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएंगे और उनका हल कि ये होना चाहिए। तो आपका शुक्रिया कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से एप्रिशिएशन मिल रही है। इससे एक हौसला बढ़ता है कि बंदा जो हम मेहनत करते हैं वो ज़ाया नहीं जा रही। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेरी सोच से कुछ 100 गुना ज़्यादा लोगों की मोहब्बतें और लोगों से राब्ते हो रहे हैं। हाँ, एक बात शुरू से मैं कह दूँ कि बहुत ज़्यादा लोग क्या कहते हैं जी हमें ये वीडियो भेजो। देखें, कई वीडियो मैं तो कोशिश करता हूँ कि 2-3 मिनट की हो, लेकिन लंबी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। जैसे ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अब व्हाट्सएप से इस तरह भेजना मुमकिन नहीं होता, टाइम लग जाता है फिर हर एक को। तो मेरी ये गुजारिश है कि यूट्यूब में सबसे आसानी ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। एक तो होता है ना सब्सक्राइब, लोग जो प्रोफेशनल किस्म के लोग कहते हैं। देखिए, इसमें हमारा कोई मकसद नहीं। दूसरा, इस पे जो उसका बेल का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सिर्फ एक वजाहत करनी थी। आपका शुक्रिया। देखिए, आज हम मुख्तसर करेंगे बात, क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि लंबी करें, हम सुनना चाहते हैं, कुछ कहते हैं जी मुख्तसर किया करें। एनीहो, तो बैलेंस हम करेंगे, ना लंबी ना ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे दिल के करीब है, मेरे भाई हैं, मोहसिनीन पाकिस्तान है। तो मैं ये आज मैंने फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता किया है और क्योंकि इटली में इमिग्रेशन खुलने वाली है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इटली से रब्ता किया है आज कि जी हमारी जो एम्बेसी है वो तामन नहीं करते, हमारे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन लंबा प्रोसीजर कर देते हैं। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को, फॉरेन ऑफिस को भी कहा है कि लोगों की देखें, एक तो बड़ी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म को डिटेल से ख़त भी लिख रहा हूँ और मैं 1-2 दिन में मेरी नेक्स्ट मीटिंग है जो फॉलो अप है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ काम भी मेरे ज़िम्मे लगाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये ज़रूर ज़रा और बावर कराऊँ और मुतालबा भी करूँ कि देखें, जिस इंडस्ट्री से, जिस कारोबार से या जिस फैसले से मुल्क को कौम को फ़ायदा हो रहा हो वो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करने चाहिए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी मईशत हो, हमारा माशरे का एक ऐसा तबका है जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप यकीन करें, ये पहली दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में, हिस्ट्री में, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वो तो देते ही हैं, कभी मांगते नहीं हैं कुछ। तो इस तरह के मोहसिनीन पाकिस्तान तो जो भी मुतालबा करें उनका मानना चाहिए। तो वैसे भी अगर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तमाम जो फॉरेन ऑफिस वाले हैं, एम्बेसी वाले हैं या दूसरी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा सहूलतें हो सकें उन लोगों को बाहर जाने में, बाहर रोज़गार कमाने, पैसा कमाने में वो उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो एनीहो, मैं तमाम भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि ना सिर्फ इटली, देखिए आप मेरा पहला वीडियो देखें। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोरोना के बाद की दुनिया में पाकिस्तान के लिए बड़ी बरकतें आने वाली हैं और एकदम अल्लाह के फजल व करम से दरवाजे खुलने वाले हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला देखें इटली में होगी या दूसरे यूरोप में या मिडल ईस्ट में, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मेरे मुतालबे के ऊपर फ़्लाइट चलाई। दूसरा मैंने आपको देखें एक बात और मैं कर दूँ कि वज़ीर आज़म से जो मैंने अपना वीडियो व्लॉग आपके साथ शेयर किया वज़ीर आज़म से मीटिंग का, उसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है और आपने कहा है कि और तफसील बताऊं। तो मैं कुछ चीज़ें जो आपसी रिकॉर्ड थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे इजाज़त मिल गई है। और दूसरा ये है कि मैं तफसील के साथ उसमें और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि वज़ीर आज़म कितने अच्छे दिल के, कितने नेक दिल के मालिक हैं और कितने बहादुर आदमी हैं और कितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दर्द दिल रखते हैं और कितना पाकिस्तानी अवाम के लिए उनके दिल में प्यार है, काश्तकारों के लिए, गरीबों मज़दूरों के लिए। और अब बार बार देखते हैं कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने तो ऐलान कर दिया है। देखें फिर सूबों का है कुछ। बहरहाल आज का जो सब्जेक्ट है उससे आज ना जाऊँ। आखिरी बात ये करनी है, वैसे तो 2 सब्जेक्ट और है। इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मुझे बड़ी ही लोगों से, बल्कि इंडिया से, बल्कि कश्मीर से लोगों के मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं। तो एनीहो उस पर भी अब कल ही बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखें चाइना और अमेरिका के दरमियान बड़ी खौफनाक मीडिया वार शुरू होने वाली है, हो चुकी है। देखें आज तो CNN पे बाकायदा चाइना का ये बयान नशर हुआ है कि जी चाइना ने तमाम ग्लोबल मीडिया को, जो उनके एक्सपर्ट हैं, उनको ऑर्डर कर दिया है कि वो इस जो मीडिया वार है वो शुरू कर दें। और ख़बरें आ रही हैं कि तो इसमें क्या होना चाहिए। देखें तो इसमें ये होना चाहिए कि ठीक है चाइना हमारा हमसाया है, उसके बड़े एहसानात हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस वक्त किसी जंग के मुताबिक नहीं हो सकते। अल्लाह ने हमें बहुत ही बुरा हमसाया दिया है इंडिया की शक्ल में और वो मौके की तलाश में है। हमें ना तो अमेरिका का साथ देना चाहिए ना चाइना का साथ देना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ, बात वही होती है जो दरमियान वाली नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये उनके पाकिस्तान वजह नहीं है। वजह जो भी हो, ये है दुनिया की बादशाही, ये है ये जो प्लैनेट है, जो ये दुनिया है, इसका बादशाह कौन है और इस बादशाही का ताज चाइना के सर पे होना है या अमेरिका के। वो जंग सिर्फ ताज की है। तो चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सुपर पावर है, वो अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकारी हो गया है और अमेरिकन अभी भी ख्वाब देख रहे हैं। तो हमें पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान की और अपने पाकिस्तानी भाइयों की जो दूसरी दुनिया में है उनके लिए रात दिन फॉरेन ऑफिस वालों को काम करना चाहिए। और वज़ीर आज़म की टीम जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने इंडिया भी दिया था कि काश्तकारों के लिए जल्दी से जल्दी अच्छा पैकेज आना चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।